तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात सनातनी योद्धाओं की करेंगे। दरअसल अब देश भर के सनातनी योद्धा जो हैं वो खुलकर कैमरे के सामने आने लगे हैं। देवकी नंदन ठाकुर हो या फिर बाबा बागेश्वर नाथ, सबका मूल मंत्र यही है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब हिंदुओं के लिए ये बड़ा बुरा वक्त है, सनातनियों को एकजुट होकर अब फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए हमने प्रण लिया है, अब हम सनातनियों को एक करके ही मानेंगे। महाकुंभ में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सनातन की राह में कौन बन रहा है रोड़ा? क्या हिंदुत्व का अपमान अधर्मियों का अभियान बन गया है? क्या सच में हिंदुओं के उत्थान के लिए धर्म संसद की जरूरत है? सीएम योगी ने सनातन की हुंकार भरी बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ एकता में ही सुरक्षा की बात समझाई, जिसके समर्थन में क्या संत क्या नेता हर कोई उतर आया। हर कोई हिंदुत्व को बढ़ावा देने की मांग कर रहा है। अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी न सिर्फ सीएम योगी के नारे का समर्थन किया, बल्कि सनातन की मूल संस्कृत और मूल स्वभाव को समझाया। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये वर्तमान के समय में सनातन संस्कृति का अपना मूल स्वभाव है, जियो और जीने दो। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ जब हिंदू राष्ट्र या फिर सनातनियों को जगाने की मांग उठी हो। पहले भी ऐसी मांग उठती रही, लेकिन हाल ही में जिस तरह से बांग्लादेश और कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आई, एक बार फिर से सियासत गर्मा गई, जिसमें सिर्फ नेताओं ने ही नहीं बल्कि साधु संतों की भी एंट्री हुई। सनातनियों को जगाने के लिए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद का ऐलान किया। सनातन यात्रा के माध्यम से सभी सनातनियों को जगाने का प्रयास है और यहाँ अब 7 दिन राम कथा होगी। राम कथा के माध्यम से भी देश में सनातनियों को जगाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, देश का माहौल जो है, देश के हिंदुओं की भावनाओं को ताक पे रखने का प्रयास किया जा रहा है। छोटे ओवैसी के बयान पर कथावाचक ने पलटवार किया, खुली चुनौती दे डाली। धमकी देना बेईमानी है, सनातनी लिखने वाली नई कहानी है। हमें मत डराओ, हमें मत डराओ। अगर हमें डराने की कोशिश करोगे ना, बोलने लायक नहीं बचोगे। इसलिए हमें मत डराओ, संविधान का पालन करो। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में अब टाइमिंग की एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम नेता और तेलंगाना के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान से फिर से विवाद खड़ा कर दिया। मंगलवार को अपने भाषण में उन्होंने 2013 में की गई कुख्यात 15 मिनट की टिप्पणी पर परोक्ष संदर्भ दिया। इसके बाद नवनीत राणा ने ओवैसी को जवाब दिया। अरे भाई, 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। मेरी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं बोलते, मेरी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं बोल रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट हैं। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा, मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे ओवैसी, सिर्फ 15 सेकेंड। सनातन हिंदुत्व, हिंदुओं की रक्षा और राष्ट्रवाद की हुंकार के साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी हर जगह नजर आ रहे हैं। यूपी हो या फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं में सनातन के प्रति अलग जगाते हुए नजर आ रहे हैं। भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा और हम लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर भी हमला होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मण के ऊपर हुआ, ये क्षत्रिय के ऊपर हुआ, ये वैश्य के ऊपर हुआ, ये सेवकों के ऊपर हुआ। अब इसके ऊपर उठना पड़ेगा। मुसलमानों में भी बहुत जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, अंसारी है,
लेकिन मुसलमानों के धर्म के ऊपर जब बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान बन जाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों में जातियों को रहने दो, अब घर से बाहर निकलकर हम लोगों को हिंदू होने पर गर्व करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं की दुर्दशा पर सवाल उठाया। उनकी इस हालात का जिम्मेदार हिंदुओं की कुंभकर्णी नींद को बताया। वर्तमान में बुरी दुर्दशा है हिंदुओं की। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू सोया है। कथा से केवल हिंदू हिंदू कहने से और तिलक लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बचना है। राजस्थान वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। अब राजस्थान के लोगों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा और होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को हम जहां हैं वहीं से सफल बनाना पड़ेगा। तब इनको पता लगेगा हम भी किसी से कम नहीं है। बाबा बागेश्वर ने करोड़ों हिंदुओं से खुद की रक्षा के लिए घर से निकलने का आह्वान किया। बताया कि भारत पर विपदा भारी है, अब करो या मरो की बारी है। मेरे प्रियजनों, न हमें सनातन का बब्बर शेर बनना है, हमें सनातन का एक सिपाही बनना है। हम चाहते हैं तुम्हारी रामायण को कोई न जलाए, तुम्हारे चंदन पर कोई मजाक न बनाए, तुम्हारी बहन और बेटी किसी जगह पढ़ने जाए तो निर्दयी और अत्याचारी उसको हवस की निगाह से ना देखें। तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। हमारी पर जिम्मेदारी नहीं है। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। अब तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल उठाया, जिसका जैन मुनि ने समर्थन किया। कि उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। महाकुंभ में सिर्फ बी हिंदू एंड बाय हिंदू चला रहे हैं धीरेन्द्र जी शास्त्री। मैं कहूंगा हम अहिंसक हैं और अहिंसक के बीच में जीना सीख लें। हिंदू शब्द जो है उससे ज्यादा अच्छा है अहिंसक शब्द। कि मान लीजिए बहुत सारी हजारों दुकानें हैं, हजारों दुकानों में बस ये निश्चितता कर ले सरकार, जो भी लोग अहिंसक होंगे उनको हम यहाँ पर दुकानें देंगे। एक छन्ना भी लगा दें तो बहुत बड़ा गजब का काम हो जाता है। शुरुआत हमारे धीरेन्द्र जी शास्त्री ने करी, अनुमोदना करते हैं इस बात की। हिंदुओं के उत्थान और उनकी एकजुटता के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है, वो नारा अब हर जगह गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छठ व्रतियां उगते हुए सूर्य को दे रही अर्घ। पटना से लेकर दिल्ली के घाटों तक रौनक। महापर्व की आस्था में डूबा पूरा देश। कोलकाता में घाटों पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। उगते सूर्य को अर्घ देने घाटों पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पटना में छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ। आपको बता दें, उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ व्रती अपना 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा कर रही हैं। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा आज। धुले और नासिक में करेंगे जनसभा। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में मांगेंगे वोट। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर विरोधियों पर सियासी प्रहार करेंगे सीएम योगी। आज मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और गाजियाबाद में जनसभा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमला। गांव रक्षा समिति के 2 सदस्य शहीद। हमले के बाद इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। किश्तवाड़ में आतंकी हमले के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की कड़ी निंदा। कहा, आतंकवादी संगठनों को खत्म करने और इस हमले का बदला लेने के लिए हम तैयार हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की जा रही विशेष तैयारी। यूपी टूरिज्म अलग से बना रहा टेंट सिटी। एमपी के गुना में 10 साल की बालिका की अगवा कर दुष्कर्म। गंभीर हालत में भोपाल में रेफर। पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा एक्शन। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने बाइक के मॉडिफाइड साइलेंसर पर चलाया बुलडोजर। बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। देवरिया में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बाइक सवारों ने सर में गोली मारकर उतारा मौत के घाट।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में सिरफिरे युवक ने पड़ोसी के घर में लगाई आग। आग की चपेट में आकर घर में सो रहे पिता पुत्री बुरी तरह झुलसे। बनाए हुए जालसाजी की घटना आई सामने। पैसे देने की जगह आंखों में मिर्ची झोंककर भागा शातिर। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। रामपुर टांडा पुलिस ने 9 किलो गांजा किया बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी को भी फिलहाल सीज किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सिलेंडर लीकेज से भीषण आग। 3 मासूम सहित 5 झुलसे। गोंडा के मनकापुर में भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 की मौत जबकि